8th पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे को लेकर है तो वो है 8वां वेतन आयोग। हर कर्मचारी ये जानने को उत्सुक है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद उसकी सैलरी में आखिर कितनी बढ़ोतरी होगी और हाथ में आने वाली रकम कितनी बढ़ जाएगी। फिलहाल सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के ट्रेंड और विशेषज्ञों के अनुमान के आधार पर सैलरी बढ़ोतरी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की नज़र इस बात पर टिकी है कि 2026 या 2027 में जब नया पे मैट्रिक्स लागू होगा तब उनकी मौजूदा सैलरी किस स्तर तक पहुंच सकती है। इसी संभावित गणना को ध्यान में रखते हुए यह समझना जरूरी हो जाता है कि 8वां वेतन आयोग कैसे काम करेगा और इसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर कितना पड़ेगा। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है ये सबसे अहम? वेतन आयोग की पूरी गणना का आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। यही वह गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच हो सकता है। हालांकि ये अभी केवल कयास हैं और अंतिम फैसला सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों पर ही निर्भर करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 35,400 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.6 माना जाए तो उसकी नई बेसिक सैलरी करीब 92,000 रुपये तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों में सबसे ज्यादा उत्सुकता बनी हुई है। पे लेवल के आधार पर कैसे तय होती है सैलरी? 7वें वेतन आयोग के तहत सभी कर्मचारियों को अलग अलग पे लेवल में बांटा गया है। ये पे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक होते हैं। हर लेवल की एक तय बेसिक सैलरी होती है और उसी के आधार पर बाकी भत्ते जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए लेवल 3 के कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी करीब 21,700 रुपये है, लेवल 6 के कर्मचारी की 35,400 रुपये और लेवल 10 के अधिकारी की बेसिक सैलरी लगभग 56,100 रुपये है। 8वें वेतन आयोग में इन्हीं मौजूदा बेसिक सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर लगाकर नई बेसिक तय की जाएगी। इससे हर लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सैलरी स्ट्रक्चर किन 3 बड़े फैक्टर पर निर्भर करता है? किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बंटी होती है। पहला बेसिक सैलरी, दूसरा हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA और तीसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होता है सबसे पहले बेसिक सैलरी में बदलाव किया जाता है। बेसिक सैलरी बढ़ते ही HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी गणना बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी सैलरी स्ट्रक्चर लगभग 7वें वेतन आयोग जैसा ही रहेगा, बस आंकड़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। नई बेसिक सैलरी के बाद HRA में कितना होगा इजाफा? हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारियों के रहने के शहर पर निर्भर करता है। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार मेट्रो शहरों में HRA 24%, बड़े शहरों में 16% और छोटे शहरों में 8% दिया जाता है।